जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के सभी प्रमुख दर्रे को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम भारत के सभी दर्रे को मैप के साथ समझेंगे। देखिए, मैप के साथ समझने से क्या होता है कि सभी कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाते हैं। परीक्षा में जब भी आपको दर्रे से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा तो वह जो आसानी से बन जाएगा। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम ट्रिक के साथ भी इस सभी दर्रे को हम याद करते चलेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम दर्रा के बारे में समझेंगे कि दर्रा क्या होता है। ठीक है, दर्रा किसे कहते हैं। तो दर्रा की बात करें तो देखिए, पहाड़ों के बीच यानी कि दो पहाड़ों, ठीक है, दो पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा कहा जाता है। या कहें कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पर्वतों या पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। ये वे प्राकृतिक मार्ग होते हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। ठीक है, अगर हम आपको मैप से समझाएं तो देखिए, यह जो है दर्रा है। ठीक है, आप समझिएगा इस तरह से। ठीक है, यह दर्रा है, यह दो तरफ आपको पहाड़ों की चोटी दिख रहा होगा और इसके बीच में जो है संकरा रास्ता है, इसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, अगर इस रास्ते की चौड़ाई अधिक हो, जैसे कि यहाँ पे आप समझिए, अगर इसकी चौड़ाई जो अधिक हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौड़ाई क्या है, इसके अपेक्षा जो है अधिक है, तो इस को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम घाटी कहते हैं। ठीक है, तो दो पहाड़ों के बीच में पाए जाने वाले संकरे रास्ते को हम दर्रा कहते हैं और चौड़े रास्ते को हम क्या कहते हैं, तो घाटी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, हमारे भारत में जितने भी दर्रे हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रमुख दर्रे को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ठीक है, कौन कौन दर्रे हैं, तो वह हिमालय के पर्वतीय राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे और दूसरा है कि प्रायद्वीप भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो हिमालय जो है, जैसा कि आपको पता है कि यह जो है यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेशों तक है जो है हिमालय पहुँचा हुआ है, यह फैलाव है इसका। और इन सभी राज्यों में जो कुछ दर्रे पाए जाते हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और प्रायद्वीप भारत जो है यहाँ से शुरू होता है नीचे की तरफ में, और यह जो है प्रायद्वीप भारत होता है। तो प्रायद्वीप भारत में भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं जिसको हम इस वीडियो में मैप के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि दर्रे कितने प्रकार के हैं, दो भागों में दर्रों को बांटा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं कौन कौन से दर्रे हैं और उनको हम मैप के साथ क्लियर करते चलेंगे। तो पहला जो हमारा है लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख जो है सबसे ऊपर उत्तर साइड में है और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण दर्रा होता है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए, काराकोरम जो दर्रा है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह काराकोरम जो दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और इसकी लगभग ऊंचाई जो है 5654 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में यह आता है। ठीक है, तो काराकोरम जो दर्रा है काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है और इसका जो ऊंचाई है 5654 मीटर है। देखिए, इसकी ऊंचाई जो है परीक्षा में पूछा जाता है क्योंकि यह जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसलिए इसकी ऊंचाई पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद कीजिएगा। और भारत का सबसे ऊंचा काराकोरम दर्रा है। ठीक है, और देखिए इसका काम क्या होता है, तो यह पाक के कब्जे वाले कश्मीर को और चीन को जोड़ता है। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर और चीन को जो है काराकोरम दर्रा जोड़ता है। चलिए, तो यह हो गया। लद्दाख में एक ही मात्र दर्रा है जिसके बारे में पढ़ना हमारे लिए जरूरी था। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 4 दर्रे पाए जाते हैं जिसके बारे में पढ़ना होगा, जिसमें से 3 मुख्य है और एक जो है उसके लिए उतना सवाल नहीं पूछता है, परंतु यहाँ पे 3 दर्रे जो कि बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, इनसे सवाल करता है। ठीक है, और यह फिर पंजाल दर्रा, यह भी एक दर्रा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बुर्जिला दर्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितना है, तो 4100 मीटर है। ठीक है, यह जो दर्रा है इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितना है, तो यह 4100 मीटर है और यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। और गिलगिट जो है यह पाक अधिकृत कश्मीर में यह है गिलगिट। यहाँ पे जो है गिलगिट यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे गिलगिट है और इसको जो है बुर्जिल दर्रा के द्वारा भारत को जोड़ता है। ठीक है, बुर्जिला दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। चलिए अब इसके आगे हम बात करें तो आगे यहाँ पे अब हमारा है जोजिला दर्रा। ठीक है, यह है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा देखिए, इसकी ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई 3528 मीटर है और यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो यह जोजिला जो दर्रा है यह 2 राजधानियों को जोड़ता है, कश्मीर को और लेह को। 2 राजधानियों को जोड़ने वाला दर्रा जो है यह जोजिला दर्रा है। और देखिए, यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है, यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। तो देखिए, यहाँ सबसे उत्तर में 3 प्रकार के जो है पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कौन कौन से, तो काराकोरम, जास्कर
और एक और दर्रा होता है, पर्वत श्रेणी होता है। तो यह जो जोजिला दर्रा है यह जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है, और काराकोरम जो दर्रा है यह काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे हमारा बनिहाल दर्रा। ठीक है, यह बनिहाल दर्रा, तो देखिए बनिहाल दर्रा जो कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 28 से 32 मीटर है, और यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। ठीक है, यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, यह जो बनिहाल दर्रा है यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और इसमें जो है यहीं पे जो है जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे से बनी हुई है। ठीक है, इसी दर्रे से होकर जवाहर सुरंग निकलती है। और देखिए यह जम्मू से श्रीनगर जाने वाले NH 1A को ये है। ठीक है, इसी से होकर जो है जम्मू से श्रीनगर जाने वाले NH1 जो है इसी रास्ते से, इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको भी याद कर लीजिएगा कि पीर पंजाल जो दर्रा है यह भी जम्मू कश्मीर में है, और यह जम्मू कश्मीर के 2 जिलों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो इसको आप याद करिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आपको इसके आगे जो है किस राज्य में दर्रे पाए जाते हैं, तो देखिए अब इसके आगे जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक उसके नीचे जो है हिमाचल प्रदेश है। यहाँ से ऊपर की तरफ क्या था, इधर लद्दाख था, इधर जम्मू कश्मीर था, और यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और इसमें भी मुख्य रूप से 3 दर्रे पाए जाते हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला है बारालाचा दर्रा, दूसरा सिपकिला दर्रा, और तीसरा रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बारालाचा दर्रा के बारे में देखेंगे। तो देखिए बारालाचा दर्रा के बारे में देखिए यहाँ पे क्या है, 4843 मीटर, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4843 मीटर है, और यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। ठीक है, यह जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, और यह मंडी को लेह से जोड़ता है। ठीक है, जो ये बारालाचा दर्रा है यह मंडी को लेह से जोड़ता है। दूसरा यहाँ पे सिपकिला दर्रा, तो देखिए सिपकिला दर्रा जिसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ला का मतलब क्या होता है, तो ला का मतलब ही क्या होता है, दर्रा होता है, क्योंकि चीन में जो है ला के बारे में भी, ला का शब्द के अर्थ होता है दर्रा। ठीक है, तो आप इसको याद कीजिएगा, सिपकिला। ठीक है, यह सिपकिला दर्रा। अब देखिए इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 4300 मीटर है, और यह भी जास्कर श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला है, और शिमला को यह तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद है कि सतलज नदी भारत के इसी के पास से प्रवेश करती है। यह जो सतलज नदी है वह कहाँ से निकलती है, इधर तिब्बत से ही निकलती है, और यह जो है इसी सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए रोहतांग दर्रा, सबसे नीचे यहाँ पे आता है रोहतांग दर्रा। यह जो है हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो देखिए रोहतांग दर्रा है यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, और सिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी में, और बारालाचा दर्रा यह दोनों जो है जास्कर श्रेणी में, और रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में आता है। और इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई 4620 मीटर है, और यह मनाली और लेह को जो है आपस में जोड़ता है। तो यह रोहतांग दर्रा जो है मनाली को और लेह को आपस में जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो देखिए अब आता है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के दर्रे हैं, 3 दर्रे हैं। ठीक है, जिसके बारे में पढ़ना जरूरी है, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। जिसमें से यह माना दर्रा और नीति दर्रा जो है इनसे सवाल ज़्यादा नहीं बनता है, कि एक ही टाइप का सवाल बनता है, क्योंकि यह जो है यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, परंतु लिपुलेख दर्रा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह जो है उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पिथौरागढ़ को तिब्बत के तालकोट से जोड़ता है। ठीक है, पिथौरागढ़ को तिब्बत से तालकोट से जोड़ता है। इसके अलावा देखिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह जो दर्रा है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। कैलाश आप जाइएगा तो इसी दर्रे से होकर जो है कैलाश जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह दर्रा भारत के कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसीलिए यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ से हम पूर्वोत्तर भारत में आइए, तो यहाँ से आपका जो है दर्रा सिक्किम सबसे पहले आता है। तो सिक्किम में मुख्य रूप से 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो इसके बारे में आप देखिए, नाथुला जो दर्रा है यह दर्रा यह जो दर्रा है यह डोंगकेकिया श्रेणी में आता है, और इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, तो इसकी जो है ऊंचाई
4300 मीटर है, ठीक है। और यह जो दर्रा है यह सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है, यह सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है नाथुला दर्रा, ठीक है। और यह जो है भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका जो है सामरिक महत्व अधिक है, ठीक है। नाथुला दर्रा जो है यह भारत और चीन की सीमा पर है, यह जो ऊपर जाइएगा तो चीन हो जाएगा, नीचे आइएगा तो यह भारत है, भारत का सिक्किम है, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, और यह जो है यह जो है 1962 में जब भारत और चीन युद्ध हुआ था, 1962 में भारत और जब चीन युद्ध हुआ था तो उस समय जो है इस नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था, परंतु इसको पुनः 2006 में इसको व्यापार के लिए पुनः इसको खोल दिया गया। 2006 में इस नाथुला दर्रा को पुनः खोल दिया गया और भारत और चीन में व्यापार करने का, भारत और चीन में जो व्यापार होता है उसका कुल 80% व्यापार जो है इसी दर्रा से होता है, नाथुला दर्रा से ही होता है, ठीक है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है नाथुला दर्रा भारत और चीन की दृष्टि से, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है हमारा जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा यह भी है जो कि सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। यह जो है यह हमारा राज्य जो यह कौन सा देश है, तो यह भूटान देश है, ठीक है। और यह जेलेपला दर्रा आपका हो गया और यह सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, ठीक है। चलिए बस इससे इतना ही प्रश्न बनता है। और जेलेपला दर्रा जो है यह तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी के द्वारा यह जेलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए आगे आप आइएगा तो यहाँ पे अब दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यह अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में भी मुख्य रूप से 3 नदियाँ हैं, 3 दर्रे हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला है बोमडिला दर्रा, दूसरा यांग्याप दर्रा और तीसरा दिफू दर्रा, ठीक है। तो देखिए बोमडिला दर्रा के बारे में देखिए, तो बोमडिला दर्रा जो है इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई टोटल 2117 मीटर है, ठीक है। 2117 मीटर है, 17 मीटर है। और यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ एक तवांग जो जगह है इसको जो है तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। ऊपर साइड में यहाँ पे क्या है, कौन सा देश है, तो इधर तिब्बत है, ठीक है। और तिब्बत को यह जो दर्रा है भारत को तिब्बत से जोड़ता है, बोमडिला दर्रा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे यांग्याप दर्रा, ठीक है। तो यांग्याप दर्रा के बारे में देखिए, तो यांग्याप दर्रा जो है यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह जो भारत ऊपर तिब्बत है और नीचे भारत है और इसकी दोनों सीमा पर जो है यांग्याप दर्रा स्थित है। और देखिए यांग्याप दर्रा से ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, कहाँ, भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और इसी यांग्याप दर्रे में होकर होते हुए भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है यांग्याप दर्रा परीक्षा के दृष्टि से। उसके बाद हमारा है अरुणाचल प्रदेश में कि दिफू दर्रा, ठीक है। यह दिफू दर्रा, तो दिफू दर्रा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिफू दर्रा से भारत और म्यांमार की सीमा पर है। यह दिफू दर्रा भारत और म्यांमार को जो है जोड़ता है, ठीक है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दिफू दर्रा, इसको याद कीजिएगा। तो बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा, यह 3 जो दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे मणिपुर, ठीक है। यह आपका मणिपुर हो गया। और मणिपुर में जो है एक दर्रा है तुजू दर्रा, ठीक है। तुजू दर्रा, तो तुजू दर्रा यह क्या है, इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर की राजधानी कहाँ पर होती है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल को यह जो है म्यांमार से जोड़ता है। इधर आपका ये इधर जितना भी ये क्षेत्र है यह सभी कौन सा क्षेत्र है, तो ये सभी म्यांमार है, ठीक है। तो म्यांमार से 2 दर्रा जोड़ती है, एक दिफू दर्रा और एक तुजू दर्रा। यह दोनों दर्रा जो है म्यांमार से भारत को जोड़ती है, ठीक है। तो यह हमारे उत्तर भारत पूर्व भारत के सभी दर्रे थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं हम किधर, तो अब हम प्रायद्वीप भारत की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इधर से आप आइएगा प्रायद्वीप भारत। चलिए प्रायद्वीप भारत आइए। पहले प्रायद्वीप भारत की ओर आते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है शायद, चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए यह जो है आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा यह जो है यह दर्रा जो है कुछ यहाँ पे गलती से यहाँ पे इधर बन गया है, ठीक है। यह दर्रा यहाँ पे नहीं होगा, यह ऊपर आएगा, ठीक है। यह जो है यह कर्नाटक राज्य है, यह केरल है, यह तमिलनाडु है, ठीक है। तो यह जो भारघाट दर्रा और थालघाट भोरघाट यह जो है यहाँ पर बनता है, ठीक है। यहाँ पर यह बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे आप मिलाइए और इसको यहाँ पे भोरघाट दर्रा को यहाँ पे लाइए। तो देखिए थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा ये दोनों दर्रा जो है कहाँ पर है, यह जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे गलत से यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो मैप पर आप ध्यान मत दीजिए, हमने जो बना है इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा इनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अब ये भी भारत के प्रायद्वीप भारत के ये दोनों दर्रे हैं। तो देखिए मुंबई दर्रा, ठीक है, यह थालघाट दर्रा यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। यह जो थालघाट दर्रा है यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे है थालघाट दर्रा के बाद क्या है भोरघाट दर्रा। तो भोरघाट दर्रा यह जो है समुद्र तल के
समुद्र तल से यह कितना ऊंचा है, तो यह 548 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 548 मीटर ऊंचा है भोरघाट दर्रा। ठीक है, इसकी ऊंचाई है और यह मुंबई के पुणे से जुड़ता है। ठीक है, तो थालघाट दर्रा जो है, यह थालघाट किसको जोड़ता है, तो यह थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोरघाट जो दर्रा है यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि थाल को टी से तो TMN, ठीक है, और भोरघाट को B से तो BMP। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि भोरघाट किसको किसको जोड़ता है, तो भोरघाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है और थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ठीक है, तो थालघाट और भोरघाट ये दोनों दर्रे मुंबई में पाए जाते हैं। ये आपका मुंबई है, महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ पे जो ये थोड़ा सा यह दिख रहा है यह आपका गोवा है। ठीक है, यह गोवा है और यह आपका कर्नाटक है। ठीक है, तो यह कर्नाटक में नहीं स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आइएगा नीचे साइड में, तो यह आपका दो और है, पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा। यह दोनों दर्रा जो है केरल में पाए जाते हैं और केरल में पाए जाते हैं दोनों दर्रे। और पालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो यह जो पालघाट दर्रा जो है केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इधर तमिलनाडु है और इधर केरल है, तो यह जो यहाँ से पालघाट जो दर्रा है यह तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। अगर आप इसके और डीप जाइएगा तो यह केरल के कोझिकोड से, ठीक है, यह केरल के कोझिकोड, यहाँ एक शहर है जिसको कोझिकोड से कोयम्बटूर को जोड़ता है। तमिलनाडु में एक शहर है जिसको कोयम्बटूर बोला जाता है और इन दोनों को यह जो है पालघाट दर्रा जोड़ता है। सेनकोटा दर्रा आप देखिए, सेनकोटा दर्रा और यह पालघाट जो दर्रा है यह अनाईमुड़ी और नीलगिरी के पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आप आइएगा तो देखिए यहाँ से आप इन दोनों घाटों को, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों जहाँ पर मिलते हैं उसको हम नीलगिरी के पहाड़ी कहते हैं। और नीलगिरी के पहाड़ी के बाद नीचे उसके आइएगा तो यहाँ पे आपका अनाईमिली का पहाड़ी मिलेगा और नीचे आइएगा तो इलायची की पहाड़ी यानी कार्डेमम की पहाड़ी मिलेगा। तो यह नीलगिरी के पहाड़ी और यहाँ पे अनाईमली के पहाड़ी के बीच से होकर यह जो है पालघाट दर्रा गुजरता है तमिलनाडु और केरल के रास्ते। ठीक है, इन दोनों को जोड़ता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे सेनकोटा दर्रा। तो देखिए सेनकोटा जो दर्रा है यह तिरुवनंतपुरम यानी केरल का एक शहर है तिरुवनंतपुरम और मदुरई, तमिलनाडु के मदुरई को यह जो है दर्रा जोड़ता है। कहा जाए अगर एक रूप में एक शब्द में कहा जाए तो यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, और डीप जाइएगा तो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है, यह सेनकोटा दर्रा। ठीक है, तो ये कुछ दर्रे थे जो कि हिमालय क्षेत्र में और प्रवालद्वीपीय क्षेत्र में जो दर्रे थे इनके बारे में हमने पढ़ा। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो में बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आप इसका जो है सही जवाब दे सकते हैं। देखिए भारत के सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो यह काराकोरम दर्रा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन था सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यह जोजिला और नाथुला ये दोनों सिक्किम में है और यह जलेपला जो कहाँ पर है कमेंट करके बताइएगा। हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो देखिए पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो कि नीचे की तरफ था, प्रायद्वीप भारत की तरफ इधर था, इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। इधर इस वाले क्षेत्र को पश्चिमी घाट कहते हैं। तो इधर था आपका कौन सा था, तो इधर था आपका पालघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा और कौन था, बोरघाट, पालघाट, थालघाट और सेनकोटा दर्रा था। ठीक है, इधर कौन सा था, थालघाट दर्रा, उसके नीचे था भोरघाट दर्रा, उसके नीचे था पालघाट दर्रा और उसके नीचे था सेनकोट दर्रा। ठीक है, तो देखिए यह थालघाट, बोरघाट और पालघाट ये तीनों दर्रे थे और यह जो पिपली घाट है दर्रा है यह नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा पिपली घाट दर्रा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला यहाँ पे चौथा नंबर देखिए प्रश्न हमारा है, बोल रहा है कि तुजू दर्रा कहाँ स्थित है। और देखिए यह SSC में 2011 और 2013 दो बार पूछा गया प्रश्न है तुजू दर्रा कहाँ पर है। तो तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो देखिए तुजू दर्रा जो है हमारा यह मणिपुर में स्थित है और मणिपुर में या मणिपुर को मेघालय से जोड़ने वाला यह दर्रा है तुजू दर्रा। ठीक है, अगला 5 नंबर प्रश्न है जोजिला दर्रा कहाँ, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। तो देखिए जोजिला दर्रा जो है यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा दो राजधानियों को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। छठा नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है नाथुला दर्रा सिक्किम में, जलेपला और नाथुला ये दोनों दर्रे सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 इन दोनों स्थिति को आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए अगर सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है, अगर आपको इस तरह से नहीं याद पड़े तो आप क्या कीजिएगा, जो भी याद है उसको आप पहले मिलाइएगा। जैसे कि तुजू दर्रा कहाँ था, तो मणिपुर से मिलेगा। ठीक है, नाथुला दर्रा कौन है, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा ये सिक्किम राज्य में पड़ता है। बोमडिला कहाँ है, तो बोमडिला और
सॉरी नाथुला और जलेपला सिक्किम में है। और शिवकिला दर्रा आपका कहाँ आ जाएगा, तो शिवकिला दर्रा याद कीजिए आपको कहाँ आएगा, और यह बोमडीला दर्रा। देखिए बोमडीला दर्रा कहाँ जाएगा, तो यह अरुणाचल प्रदेश में जाएगा और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए, कौन निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, देखिए सिक्किम राज्य में जो हमारा स्थित है वह नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, 9 नंबर देखिए प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा यात्री गुजरते हैं। तो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आप किस तरह से होकर जाते हैं, तो यह जो है आप लिपुलेख दर्रा से होते हुए आप मानसरोवर की यात्रा करते हैं, कैलाश की यात्रा करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न। देखिए यहाँ पे हमारा 12 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, 10 नंबर देखिए प्रश्न पहले क्या है कि बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बोमडीला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है 11 नंबर सुमेलित करना है कि कौन सा जो सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो लिपुलेख दर्रा जो है हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा कहाँ होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा, यह जो है सिक्किम में होगा। ठीक है, सिक्किम नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा यह दोनों जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है, पालघाट दर्रा केरल में सही है। तो ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, 11 नंबर का बी होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा आपने यहाँ पे देखा कि हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोटल भारत के सभी दर्रे के बारे में यहाँ पे पढ़े और उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन को किया। ठीक है, तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।